बगड़ावतों के विनाश के बाद एक दिन राव जी अपने दरबार में कहता है, बगड़ावत तो मेरे भाई थे। मां भवानी के कोप से सभी युद्ध में काम आ गए। उनके कोई टाबर बचे हो तो मैं उनको पाल पोस कर बड़ा करूं और वापस बगड़ावत खड़ा करूं। तुम लोगों में से किसी को पता हो तो बताए। यह बात छोचू भाट का मौसेरा भाई गांगा भाट सुन लेता है। उसे पता होता है कि बगावतों के 140 कुमारों को छोचू भाट भाट मगरे में पाल रहा है। महाराज, बगड़ावतों के 140 कुमारों को छोचू भाट भाट मगरे में पाल रहा है। हमें वहां चलकर उनको यहां लाना चाहिए। राव जी बच्चों को लाने की आज्ञा दे देता है। राव दुर्जनशाल अपने सैनिकों के साथ किले से बाहर निकलते हैं। सघन वन से गुजरते हुए राव दुर्जनशाल अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर छोचू भाट बगड़ावतों के टाबरों को पाल रहे होते हैं। तुम्हारे बाप दादा महावीर थे, तुम भी उनकी तरह बनो। भाट मगरे पर छोचू भाट सभी बगड़ावत कुमारों को तरह तरह की शिक्षा भी दे रहे थे। राव जी जब अपनी सेना के साथ भाट मंगरे पहुंचते हैं, वहां छोचू भाट मंगरे पर बैठा देखता है कि सेना आ रही है, तो सभी 140 राजकुमारों को मंगरे में छोड़कर भाग जाता है। मुझे और तेज दौड़ना चाहिए, कहीं ये सैनिक मुझे पकड़ ना ले। सैनिकों को छोचू भाट बालकों का पता बता देता है। राव जी, इनको पालने की गलती मत करना। ये बगड़ावतों के वंशज हैं और पूरे 140 हैं। उनको हराने में ही 6 महीने लग गए थे। इनसे कैसे निपटोगे? राव जी कालू मीर पठान की बात मान जाते हैं और उन्हें मारने का आदेश दे देते हैं। कालू मीर पठान उन बच्चों को वही मार देता है। उनमें से एक बच्चा बच जाता है, भूणा जी। उसे पत्थर पर पटक देते हैं, लेकिन वह बच्चा नहीं मरता है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। ये बालक चमत्कारी है, हमारे सैनिक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसा क्या गुण है इस टाबर में? चटन टूट गई पर इसको खरोच तक नहीं आई। जिसका कुछ बिगाड़ न सको उसको अपना बना लो, यही नीति है। इसको राजमहल ले चलो, वही इसकी किस्मत का जब फैसला भूणा जी नहीं मरता है तो राव जी उसे अपना पिंडी 5 बेटा बना लेते हैं। अपनी पीली के चीरा लगाकर एक दूसरे का खून आपस में मिलाकर धर्म बेटा बना लेते हैं। मैं राव दुर्जनशाल इस बालक को अपना धर्म बेटा बनाने की घोषणा करता हूं। रानी जी, इसको तारादे के साथ साथ पाल पोष कर बड़ा करोगे। महाराज, ये किसका बच्चा है? इसके घर वाले कहाँ हैं? यूं समझो हमारी भगवान ने सुन ली। बहुत चमत्कारी बालक है। बहना, इस सांप को दूध क्यों पिला रही हो? ये बगड़ावतों का वंशज है। भाई पातल, हमारे इतने प्रयासों के बाद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। भाई सातल, ये किस मिट्टी का बना है? इसका कुछ तो करना पड़ेगा। रानी भूणा जी को हाथी के पावों से कुचलवाने को कहती है। अब तो इस सपोड़े को भगवान भी नहीं बचा सकता। हाथी उन्हें अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। यह सब देखकर रानी जी के भाई चांदारुन के रहने वाले सातल पातल, हमारे प्यारे जबरदस्ती के भांजे, तू किस मिट्टी का बना है? तेरा कोई भी आहित क्यों नहीं होता? भूणा जी की चट्टी अंगुली काटकर उन्हें खांडेराव का नाम देते हैं। सातल पातल भूणा जी की अंगुली काटते समय ये कहते हैं कि भांजे, जब तू बहा हो जावे तब तेरे में ताकत हो तो हमसे बैर ले लेना।
ये बात वहां बैठा एक पूनिया जाट सुन लेता है और इस बात को गांठ बांध लेता है। वक्त आने पर भूणाजी को बताने के लिए। इस प्रकार भूणाजी राव जी के पास राण में ही पलता बढ़ता है। दूसरी ओर जब नापा ग्वाला को बच्चों के मारे जाने की खबर मिलती है तो वह माला सेरी डुगंडी की तरफ जाता है, जहां पर साड़ू माता अपने बालक उदल व हीरा दासी के साथ रह रही होती है। हे माता, राव जी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आप टाबर को लेकर अपने पीहर देवास चली जाओ। नापा जी, मैं मेरे पीहर नहीं जाऊंगी। गोठा जाकर उजड़ी गोठा को वापस बसाऊंगी। नापा जी, चिंता मत करो, यह बालक देवों की कृपा से सुरक्षित रहेगा। इसका भाग्य महान है। हीरा बहन, काले घोड़े को तैयार करो। हम आज ही गोठा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार साड़ू माता टाबर देवनारायण को गोद में लेकर हीरादासी व नापा ग्वाला के साथ घोड़ों पर बैठकर गोठा जाने के लिए निकल जाते हैं। क्या दीदी, आज पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा लग रहा है। वह हाँ बहन, सुबह सुबह कुएं का पानी ऐसा ही होता है। मैंने सुना है साड़ू माता के यहाँ एक चमत्कारी बालक का जन्म हुआ है। सुनी गोठा फिर बसेगी। हमारी गायों का रखवाला आ गया है। आज हमारे उदल गोठा आ रहे हैं। बहनों, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। बहनों बहनों गाओ बजाओ, आज हमारे तार निहार गोठा पधारे हैं। नाचो छोरिया हमारी गाओ ये बजाओ, गड़की की गुजरिया मारा नारायण का गाओ मंगलाचार। थाने धन्य धन्य मारी माला सेरी डुंगरिया, बट्ठे जमिया जन्यमिया त्रिलोकी का। तुम्हारा विनाश करने वाला गोठा में आ चुका है। आसपास जितनी भी डाकनियां हैं, सभी को दरबार में बुलाया जाए। ये मेरा हुक्म है। राज्य की प्रसिद्ध डाकनियों को दरबार में बुलाया जाता है। तुम गोठा गांव में जाओ और साड़ू गुजरी के घर में खेल रहे टाबर को यहां लाओ। सभी डाकनियां लंबे लंबे घूंघट निकालकर साड़ू माता के घर में प्रवेश करती है। वह जब घर में प्रवेश करती है, साड़ू माता ध्यान में लीन होती है। वे सभी सीधे शिशु देवनारायण के पालने के पास पहुंचती है, जहां पर देखती है एक तेजस्वी बालक पालने में सो रहा है, जिसके चारों ओर बड़े बड़े बिच्छू परिक्रमा लगा रहे हैं। ये दृश्य देखकर डाकनियां घबरा कर वहां से बाहर निकलती है और सीधे राण आ जाती है। वह बालक को मरा समझ लेती है और राव जी के पास पहुंच जाती है। हाँ, अब टाबर नहीं रहा। महाराज, टाबर अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा काल गोथा में पल रही है, उसे कोई नहीं मार सकता। मैंने रात भयानक सपना देखा। वह बालक अभी भी जीवित है। आज ब्राह्मण बुलाए, शायद वो ही ये काम कर सकते हैं। हे ब्राह्मणों, यदि तुम मेरा बताया काम कर देते हो तो मैं तुम्हें आधा राज्य बख्शिश में दूंगा। तुम सब गोठा जाओ। वहां साड़ू गुजरी के घर एक दिव्य बालक है। उसकी किस्मत का फैसला अब तुमको करना है। भेक्षाम देहि माता, भेक्षाम देहि माता, भेक्षाम देहि माता। लीजिए महाराज झोली फैलाइए। माता, हम भिक्षा नहीं लेंगे, आप हमें भरपेट भोजन करवाइए। इस आटे दाल से आप खुद अपने हाथों से रसोई बनाकर खाइए। माता,
पहले आप खुद भोजन बनाने के लिए रतन बावड़ी से पानी भरकर लाएं। मैं रतन बावड़ी से पानी भरकर लाती हूँ। तब तक आप लोग विश्राम करें। साड़ू माता पानी लेने रतन बावड़ी पर जाती है और इधर ब्राह्मण अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां पहुंच जाते हैं जहां पर भगवान देवनारायण पालने में खेल रहे होते हैं। यहाँ पर शिशु रूप में भगवान देवनारायण गलत उद्देश्य से आए ब्राह्मणों को लीला दिखाते हैं। किसी को पालना खाली दिखता है, किसी को बालक सोया हुआ, किसी को पालना ही दिखाई नहीं देता और अपनी अपनी बात को सत्य सिद्ध करवाने के लिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। नहीं पालने में सांप है, नहीं पालने में टाबर है, नहीं मुझे पालना खाली ही दिखा। सभी विप्रजन शांत हो जाए, ये पानी लो और अपना भोजन बनाओ। ये ढोंगी ब्राह्मण लगते हैं, शायद इनको भी राव जी ने ही भेजा है। साड़ू माता ये सब देखकर चिंतित हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि रोज ही कोई ना कोई आफत आ जाती है, कहीं रावण जी सेना भेजकर बच्चे को ही ना मरवा दे। ये सब सोचकर वह गोठा छोड़कर मालवा जाने की तैयारी करती है और दूसरे दिन अपने विश्वास पात्र भील को बुलवाती है। हीरा बहन, मालवा चलने की तैयारी करो और नापा भाई से कहो सभी जानवरों को भी मालवा ले जाने की तैयारी करें। इस प्रकार साड़ू माता, हीरा दासी, गाय, ग्वाले व टाबर देवनारायण सभी को साथ लेकर गोठा छोड़कर मालवा के लिए निकल जाती है।